नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल, सुबोध और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आजकल हम लोग नक्षत्रों के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने 18 नक्षत्र तक पढ़ लिया है। अब हम जाएंगे 18 से और 19 से 27वें नक्षत्र तक पढ़ेंगे उसको। तो देखते हैं कैसे हमने फर्दर इसका डिवीजन। अभी तक हमें इतना समझ में आ गया है कि तीन नक्षत्र एक राशि को मिलते हैं, लेकिन तीसरा पूरा नहीं मिलता है। शुरुआत से करें तो तीसरा पूरा नहीं मिलता है, और अगर लास्ट में आए तो पहला पूरा नहीं मिलता है। ये हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, तो इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है, क्योंकि ये जो क्रम है ना, ऐसा का ऐसा ही चलेगा। धनु राशि आएगी, मकर आएगी, कुंभ आएगी और मीन आएगी। अब हमारी ये 4 राशियां लास्ट की बच गई हैं। अब इनमें कौन से नक्षत्र हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ तक आ गया था ना ज्येष्ठा, उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे तो ये आएगा अश्विनी, मघा, मूल। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा मूल नक्षत्र। तो मूल, फिर उसके बाद पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ लिखते हैं इसको, है ना, पूर्वाषाढ़। और इसके बाद आएगा उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र हमारे जाएंगे धनु राशि के अंदर। यहाँ पर हम इसीलिए इसको ये लाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये 3 नक्षत्र हमारे धनु राशि में जाएंगे। उसी तरीके से 4 चरण और 1 चरण। फिर उत्तरा आषाढ़ का जो लेफ्ट ओवर रहेगा, जो 3/4 पार्ट है, वो चला जाएगा हमारा अगली मकर राशि में। तो ये उत्तरा आषाढ़ा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, फिर यहाँ आ जाएगा श्रवण नक्षत्र। फिर ये आ जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र हमारा मंगल का है। ठीक है ना, ये देखिए आ गया ना, मंगल का है। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है, इसके 2 हिस्से इधर रहेंगे, तो वो अभी हम और करते हैं उसको। फिर अभी फिर वापस धनिष्ठा जाएगा इसके अंदर, कुंभ राशि में। तो मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का है। शतभिषा, ये पूरा का पूरा, शतभिषा पूरा का पूरा जो रहेगा ये कुंभ में ही रहेगा, शतभिषा। फिर उसके बाद मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, 3 रह गए। तो पूर्वा भाद्रपद ये जो है, ये गुरु का नक्षत्र है। ये 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। पूर्वा भाद्रपद सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, और फिर उत्तरा भाद्रपद, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद, और फिर रेवती आ जाएगा। तो ये रेवती वापस वही हमारा ये बुध का नक्षत्र आ गया, जो कि मीन राशि में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्रम है ना, इसी क्रम को हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि अब की बार हम क्या करेंगे कि ये जो हमने चरण लिए थे ना, इसको हम भोगांशों के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो 4 चरण मिलेंगे, मूल के जो 4 चरण मिलेंगे, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक का कोई चंद्रमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम चंद्रमा से ही निकाल रहे हैं ना इन चीजों को। वैसे तो कोई भी ग्रह, अगर वहां पर कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर धनु राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट तक का है, यानी 13 डिग्री 19 मिनट 59 सेकेंड तक भी, यानी कि 20 नहीं हुआ है पूरा, है ना, तक है, तो वो कहां होगा? मूल नक्षत्र में होगा। ठीक, केतु के धनु राशि के अंदर होगा, और उसको महादशा किसकी मिलेगी? केतु की मिलेगी। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। अगले दिन क्या होगा? आज मान लीजिए प्रवेश किया है चंद्रमा ने मूल में। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि फास्ट भागता, आज चंद्रमा मूल में गया तो फुल डे 24 घंटे में ये इतना चलेगा। अगले दिन चंद्रमा आ जाएगा पूर्वा आषाढ़ा में। तो अब इसी में 13 डिग्री 20 मिनट अगर हम जोड़ें तो ये 26 डिग्री और 40 मिनट तक संचरण रहेगा चंद्रमा का धनु राशि के अंदर, और नक्षत्र हो जाएगा पूर्वा आषाढ़ा। अभी नक्षत्र बदल गया, अब ये पूर्वा आषाढ़ा किसका नक्षत्र है? शुक्र का।
तो इस जातक को जो यहाँ इस भोगांश के बाद जन्म लिया लेकिन इस भोगांश से पहले जन्म लिया, यानी सेकेंड डे चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश करने के दूसरे दिन यदि किसी जातक ने जन्म लिया तो वो जहां तक है इसी भोगांश के बीच में होगा और फिर उसको शुक्र की महादशा मिलेगी। अब ये समझ रहे हैं आप, मतलब आधी दूरी पार कर या चंद्रमा तो आधी दशा मिलेगी, आधी से कम मिलेगी क्योंकि आधी तो पार हो चुकी है ना। इस तरीके से ये होगा, इसको अभी और आगे एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब तीसरे दिन, क्योंकि एक एक दिन एक एक नक्षत्र चल रहा है चंद्रमा, तो थर्ड डे 6 घंटे के में 3 डिग्री 20 मिनट ये और चलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे सीधे सीधे 30 लिख देते हैं ना, लेकिन ये चलेगा कितना, मात्र 3 डिग्री 20 मिनट, जो कि हमारा एक चरण के बराबर है, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1, ये 9 चरणों की एक राशि हमारी बन गई, ठीक है। तो ये 6 घंटे लगभग चंद्रमा रहेगा धनु राशि में, लेकिन राशि वही है जो 3 दिन से चली आ रही है, लेकिन यहां नक्षत्र बदल गया। पहले दिन हमको मिला मूल, दूसरे दिन मिला उत्तर पूर्वाषाढ़ और तीसरे दिन मिला उत्तराषाढ़। अब जो उत्तराषाढ़ यानी कि शुरू के जो 6 घंटे हैं चंद्रमा के, जहां जब तक ये 30 डिग्री का नहीं हुआ है, तो जातक को कौन सी महादशा मिलेगी, सूर्य की मिलेगी। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि धनु राशि के अंदर पहले प्रवेश करते ही 24 घंटे में हमको मिलेगी केतु की महादशा, अगले 24 घंटे में हमको मिलेगी शुक्र की महादशा और अगले 6 घंटे में हमको मिलेगी सूर्य की महादशा। ये एक तरीका है लर्न करने का। अब इसी तरीके से अब आप ये देखो कि जो हमारा प्लैनेट है वो अभी सूर्य के नक्षत्र को पूरा उसने नहीं किया। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, तो जो ये हमारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यद्यपि हमारी राशि धनु कंप्लीट हो गई है, यानी कि 1/4 चलते ही, इसके 1/4 रास्ता पार करते ही उत्तराषाढ़ के चौथाई हिस्से तक पहुंचते ही हमारी धनु राशि कंप्लीट हो गई, ठीक है। चौथाई हिस्सा पार किया, अभी हमने मात्र 6 घंटे चला है चंद्रमा और धनु राशि पूरी हो गई। तो अब क्रम तो रुकेगा नहीं सृष्टि का, तो चंद्रमा का संचरण राशियानुसार हो गया मकर राशि में, किंतु नक्षत्रानुसार वो अभी भी उत्तराषाढ़ में ही है। तो अब ये कहां तक जाएगा, तीन चरण दिख रहे हैं हमको, आपको यहाँ पे लिखे हुए कि 3 चरण है हमारे, तो 3 चरण कहां तक होते हैं, यानी कि 10 डिग्री तक। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये 3 डिग्री 20 मिनट चला तो यहाँ पे 6 डिग्री नहीं आएगी, क्यों, बिकॉज राशि हैज चेंज्ड। अब इस राशि में तो चंद्रमा ने अभी प्रवेश किया है ना, तो वो 0 से ही शुरू होगी। ये भी बहुत एक गूढ़ बात है जो इसको समझने में समय लगता है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर 3 डिग्री 20 मिनट, तो एक बात बताइए, जब चंद्रमा ऑलरेडी 26 डिग्री 40 मिनट तक का हो चुका है तो क्या वापस 3 डिग्री 20 मिनट जाएगा, नहीं, वो जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट, पर वो कहलाएगी 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा, और जैसे ही ये 0 डिग्री से 30 डिग्री कंप्लीट होंगी हमारी राशि बदल जाएगी। तो अब यहाँ इन्होंने बोला ना कि अब ये 3 चरण रह गए, तो 10 डिग्री तक अगर जब तक चलेगा चंद्रमा, जब तक 10 डिग्री तक चलेगा तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद रहेगा मकर में ही चंद्रमा, अगले दिन श्रवण में आ जाएगा, श्रवण में पूरे 4 चरण चलेगा, तो 4 चरण होते हैं 13 डिग्री 20 मिनट के, तो इसमें हम 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 20 मिनट, यही होगा ना, 23 डिग्री 20 मिनट होगा ना, क्योंकि हमने इसमें 13 डिग्री 20 मिनट जोड़े हैं। अब 13 डिग्री 20 मिनट इसमें हो गए, अब हमारे पास क्या बच गया, 2 चरण और बच गए हैं, तो ये जो बाकी के 2 चरण हैं उससे ये 30 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, है ना, 30 डिग्री कंप्लीट कर लिए, इससे 2 चरण बच गए। अब ये जो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आते ही जब 30 डिग्री पूरी हो गई तो मकर राशि कंप्लीट हो गई, है ना, और मकर राशि तो कंप्लीट हो गई, पर धनिष्ठा नक्षत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र का आधा ही पोर्शन हुआ है, यानी कि 12 घंटे ही चला है धनिष्ठा नक्षत्र में अभी वो, क्योंकि 24 घंटे में एक नक्षत्र पूरा होगा ना। तो अब क्या होगा कि 2 चरण जो रह गए, अब ये 2 चरण कितने होंगे,
0 डिग्री से लेके 6 डिग्री और 40 मिनट तक, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट तक अब जो आगे चलेगा प्लैनेट चंद्रमा, वो धनिष्ठा को कंप्लीट करेगा, लेकिन आ गया है कुंभ राशि में, बिकॉज कुंभ राशि में उसने अभी अभी प्रवेश किया है, तो भोगांश 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट कहलाएंगे। अब उसके बाद में ये जो हमारा राहु का नक्षत्र है शतभिषा, ये पूरा इसी के अंदर है, तो फिर से हम 13 डिग्री 20 मिनट इसमें जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री पूरा पूरा, है ना, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक पूरा हो गया, और 13 और 6 19 और एक 20, तो ये 20 डिग्री हो गई। अब हमारा क्या बचा, यहाँ 3 डिग्री और 3 चरण बाकी हैं अभी हमारे, तो ये जो 3 चरण है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये राहु का नक्षत्र कंप्लीट हो गया 20 डिग्री तक जाके, उसके बाद में ये हमको वापस के 3 चरण की 10 डिग्री होती हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगी। यहाँ हमने देखा था ना 3 चरण की 10 डिग्री होती हैं, तो 10 डिग्री यहाँ पे शुरुआत में थी, यहाँ पे ये लास्ट में है, तो ये यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गई। जैसे ये 30 डिग्री कंप्लीट हो गई तो राशि कुंभ कंप्लीट, 30 डिग्री होते ही राशि कुंभ कंप्लीट। अब क्या आएगा, परंतु हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसका अभी एक चौथाई हिस्सा बच रहा है, 3 हिस्से हो गए, चौथाई हिस्सा बच रहा है, तो अब ये चौथाई हिस्सा क्या होगा, ये 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री और 20 मिनट तक, 20 मिनट, मिनट ऐसे नहीं लिखते हैं, मिनट ऐसे लिखते हैं, मिनट तक, तो मिनट तक जब तक रहेगा तो ये गुरु के ही नक्षत्र में रहेगा प्लैनेट, जो कि जिसका नाम पूर्वा भाद्रपद है। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट कंप्लीट होते ही जुपिटर का ये नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पूरा हो जाएगा, जो कि ये 6 घंटे ही रहेगा बस यहाँ पे, क्योंकि एक ही चरण बचा है ना, थर्ड डे में खाली एक चरण बचा है, 6 चौक 24 होते हैं, तो ये 6 घंटे में चलेगा 3 डिग्री 20 मिनट। अब उसके बाद वापस इसमें हमको ऐसे ही 13 डिग्री 20 मिनट जोड़नी है, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ी, शुरू में देखा था हमने, तो 13 में ये 13 डिग्री 20 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 डिग्री 20 मिनट हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 डिग्री हो जाएगा ना, 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ा जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 26 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4 चरण है वापस जो बचे हुए 13 डिग्री 20 मिनट है वो इसको कर देंगे 30 डिग्री पूरा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना 13 डिग्री 20 मिनट का अंतर है, ये डिफरेंस है, ये है ना, 13 डिग्री 20 मिनट जोड़िए तो ये हो जाएगा पूरा, और 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री पूरा।